अलवर राजस्थान में 30 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक जनरल ध्यान साधना शिविर का आयोजन वेद कुमारी विद्यालय बाला किला के पीछे अलवर राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं धम्मचारी मैत्रेयनाथ जी पुणे वाले। हम सिद्ध हुए हैं ऐसे धम्म को हम यह क्षेत्र समर्पित करते हैं जहाँ आपस में कल्याण मैत्री का आनंद हम लेते हैं। पूजा वंदना के बाद अतिथियों का परंपरागत तरीके से राजस्थान की परंपरा के रूप में पगड़ी बांधकर अतिथियों का स्वागत किया गया। धम्मचारी मैत्रेयनाथ जो पुणे से हैं, उनको पगड़ी बांधकर स्वागत करते हुए शिविरार्थी, इसके साथ ही सभी धम्मचारी और धम्मचारिणी को साफा व पगड़ी बांधकर उन्हें का स्वागत किया गया। ये शिविर 30 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक चल रहा है। यह सरिस्का की वादियों में, पहाड़ियों के बीच में, ये प्राकृतिक जगह, प्रकृति के बीच में, पहाड़ियों के बीच में ये स्थान है। वहाँ पर ये शिविर सफलतापूर्वक चलता रहा। उनकी बड़ी गहरी श्रद्धा थी। उनका बुद्ध के करीब जाना, बुद्ध के पास बैठना, बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करना, इसमें वो बहुत रुचि रखते थे। और उनको ये एहसास हुआ था कि बुद्ध की शिक्षा से उनका जीवन बदल रहा है। उनके जीवन में वो दुखों को कम कर रहे हैं, दुखों का अंत कर रहे हैं। और इसीलिए वो चाहते थे कि जिस तरह से हम बुद्ध के पास जा रहे हैं और बुद्ध की शिक्षा से हम लाभान्वित हो रहे हैं, हमें उससे फायदा हो रहा है, तो हमारा तो अभी जीवन चला गया है, हम लगभग मरने की कतार में है, लेकिन हमारा ये जो इकलौता बेटा है उसकी तो बड़ी लंबी जिंदगी है। और ऐसे मोड़ पर इसी उम्र में अगर वो बुद्ध के पास आता है और बुद्ध की शिक्षा हासिल करता है, तो शायद उसका जीवन बड़ा सुखदायक होगा, आरामदायी होगा। लेकिन जिस तरह से हमारी आज की युवा युवतियां अलग अलग बहाने बताते हैं, अलग अलग कारण बताते हैं, शिविर में आने के लिए, विहारों में आने के लिए, धम्म सुनने के लिए, तो उसी तरह से ये सिगाल भी उसमें माहिर था और उसने आखिरी तक आपके पिता की बात कभी नहीं मानी। लेकिन जब पिता का अंतिम समय आया, तो भले ही ये बुद्ध के पास नहीं जा रहा है, तो मैं उसको ऐसी कुछ तो अटकल बताऊं, बात बताऊं कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा, एक ना एक मोड़ ऐसा आएगा कि जिस मोड़ तक सिगाल और बुद्ध आमने सामने आएंगे। और उस दृष्टि से वो अपने बेटे को आखिरी पल में कुछ कसम देते हैं, वचन देते हैं, और उस वचन के मुताबिक अपने पिता को दिया हुआ जो आखिरी वचन है
उसको पालने के लिए सिगाल जो कुछ करते रहता है, उसी दौरान एक दिन बुद्ध का और उसका सामना हो जाता है। और उस समय जिस तरह से बुद्ध उसके साथ वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप का अंतिम नतीजा यह होता है कि वहीं पर ये जो सिगाल जो सालों तक बुद्ध से दूर रहा, जो बुद्ध के पास जाने के लिए हमेशा ना करता था, वो अंत में बुद्ध का शिष्य बन गया। और इसीलिए दीघ निकाय में 31 नंबर का ये सूत्र है, जो सिगाल सूत्र इस नाम से भी जाना जाता है, या सिगालवाद सूत्र इस नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हम सब लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज जिस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध जीवन मार्ग जो है वो जीने के कोई आसान रास्ते नहीं है, और कठिन होने के कारण लोग जितने सामाजिक कार्य में, जितने राजकीय कार्य में रुचि लेते हैं, उतनी ही रुचि धम्म में नहीं लेते। लेकिन ये जो सिगाल को बताई हुई जो शिक्षा है बुद्ध ने, वो ऐसा कहा जाता है कि वो एक तरह से गृहस्थी लोगों के लिए बताया गया विनय है। जिस तरीके से भगवान बुद्ध ने भिक्खु और भिक्खुनियों का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, वो अपने आचरण के प्रति कटिबद्ध रहे, उसके लिए जो 225-27 नियम जो दिए हैं विनय के, आचार्य बुद्ध घोष ने ये बात कही है कि सिगाल को जो 6 दिशाओं का वर्णन जो कहा गया है, वो मानो कि गृहस्थी लोगों के लिए बुद्ध ने दिया हुआ एक विनय ही है। और उस विनय के तहत अगर हर गृहस्थी व्यक्ति अपना जीवन जीता है, तो बहुत ही अर्थपूर्ण तरीके से वो अपना जीवन जी पाएगा। तो संक्षिप्त में इतना ही मैं प्रास्ताविक के रूप में कहूंगा। शायद मुझे पता है कि तो कल